ही सारी शक्ति और शिव से ही व्याप्त है। तो कहा ना कि स्त्री देह को उस माता का रूप मान लीजिए, कहने कि यही माँ की सेवा है, यही माँ की पूजा है। जो माँ का भी भजन सुनाया था, शक्ति का सुनाया था, हम नारी में कल्पना उस भवानी की, उस देवी की कर लें, क्योंकि देवी चिन्मय सत्ता वाली है और उस देवी की सत्ता हमको यहीं से प्रारंभ करनी, इसी तल से करनी पड़ेगी। चाहे इस देवी में आप चाहे सीता देखो, चाहे वो जगदम्बा भवानी देखो, राधा देखो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा है तो देखना यहीं से पड़ेगा। क्योंकि सियाराम में सब जगह यानी इसी बात को यहीं पे बोल रहे हैं कि सीता देख और दूसरा पुरुष को राम आदि देख, शिव देख, महादेव देख, महादेव बैठा है, तो फिर संशय कहाँ रहेगा। भगवान की भक्ति का प्रारूप तो यहीं से प्रारंभ होता है और ज्ञान भी यहीं से सिद्ध होता है कि हम आत्मा के अलावा दूसरा माने नहीं, आत्मा में तो स्त्री है ना पुरुष है। ज्ञानी का ज्ञान भी यहीं से सिद्ध हो रहा है। जिस जगत को परमात्मा ने बनाया, अज्ञान के साथ पैदा किया, तो ज्ञान में भी उसी में छिपा रखा है कि भैया ना सबके बने बना लाल सभी साहूकार, सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, और न हुई तुझे पहचान इसीलिए हो गया जगत में हाहाकार। मर गया तू जन्म ले लिया, पता न तुझे चला क्या हो गया, और जन्म मिला था तुझे किस लिए, पता नहीं चला तूने क्या कर लिया। अपने आप मार ली कुल्हाड़ी। हमको पैदा कर दिया परमात्मा ने, पैदा कर दिया, बना दिया हमको मनुष्य, कृपा करके मानव तन में भेज दिया है। मानव तन में बैठे यहाँ बोल रहे हैं और इतना समझ में भी आ रहा है कि ये शरीर केवल संसार के भोगों के लिए नहीं मिला, तो परमात्मा की इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। यदि कृपा तुम खोजना चाहो कि आप तीर्थाटन में जाओगे वहां कृपा मिलेगी, वहां जाके उस देवता के नतमस्तक दान आदि पुण्य आदि करो, ये कृपा अगर तुम समझो तो तुम कुछ नहीं समझने वाले। तीर्थ दान पुण्य आदि से तुम्हारे अंदर ये ज्ञान प्रकट हो रहा है कि मुझे ये शरीर परमात्मा ने दे दिया, मेरी पता नहीं श्वास कितना, मुझे ये परमात्मा के चिंतन में लगानी है, तो आप कृपा प्राप्त कर चुके। यदि इतना नहीं जम रहा बुद्धि में, तो तुम्हारा दान पुण्य आदि ये कर तो रहे, जैसे वो बिना अग्नि में जला हुआ वो पदार्थ डालने से जो देवताओं को प्राप्ति आहुति की नहीं होती, ठीक उसी तरह उस दान यज्ञ जप भजन चिंतन का महत्व नहीं रहता, जिसको अपने इस स्थित जीव शरीर में इतना बोध नहीं होता कि मुझे ये शरीर इसी समय भगवान के लिए ही लगाना है। कहें कि निश्चित ही वो घाती बताया, तो शक्ति हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे। तो यहाँ पर आत्मज्ञानी के लिए भी सभी में उस आत्मा रूप को देखना, और लेकिन कहा जाए कि वाणी आदि व्यवहार को भी पवित्र करना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार सत्ता है ना। अभी आप मान लीजिए कि सब कुछ परमात्मा ही, आप सुन लीजिए समझ लीजिए, तो व्यवहार सत्ता में इस बात को आप नहीं ला सकते। व्यवहार सत्ता में तुम्हें व्यवहार करना ही पड़ेगा कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा मकान। यदि आप ये व्यवहार सत्ता में नहीं ला सकते, लेकिन व्यवहार करते हुए इस बात को जरूर ला सकते हो कि ये परमात्मा का दिया हो, इसके अंदर भी वही है। तो जब ये अभ्यास तुम बढ़ाओगे, तो एक दाना आपने घड़े में डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो कहने का आज 25 दिन 24 दिन कथा हो गए, तो एक एक दिन से तो बढ़ा के 25 दिन एक साथ हो गए पूरा। तो एक एक दाना तुम घड़ा में डालते भी जाओगे तो एक समय में जाके वो घड़ा बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह ये विचार हमारे अंदर ये प्रकट हो रहा है, जन्म ले रहा है कि सृष्टि में परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, परमात्मा ही सबका मूल कारण है, और सब में वह परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। तो ये संसार से मुक्ति का उपाय आपको मिल रहा है। आपको मुक्ति के लिए आप बढ़ रहे हो, अपना कदम बढ़ा रहे हो, इसी संसार में उलझने के लिए आप नहीं आए हो। तो वहां पर फिर कहा जाता है कि आप व्यवहार करोगे, तो व्यवहार में वो बातें बोलनी पड़ेंगी। जैसे बच्चा का एडमिशन कराने स्कूल में गए, तो मास्टर ने पूछा कि किसका बेटा है, तो तुम वहां जाके ये थोड़े कहोगे परमात्मा का है। तो मास्टर क्या कहेगा, तो अपना घर है, परमात्मा का है, तो यहाँ तू क्यों आया। तो वहां पे कहना पड़ेगा मेरा बेटा, में इसका पिता नाम बोलना पड़ेगा। लेकिन बोलते हुए भी यदि तुम ये समझ रहे हो कि वास्तव में इसके अंदर परमात्मा चित्त रूप से, प्रकाश रूप से अनुभव में आ रहा उस समय भी, तो तुम्हें ज्ञान हो गया और भक्ति जागृत है कि परमात्मा ठीक है। व्यवहार में बोलना होगा, व्यवहार सत्ता हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन व्यवहार में अपने परमार्थ को भूल जाएं, ये सत्य नहीं है, ये स्वीकार नहीं परमात्मा को। हम ये 4 घंटा कथा बोल रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, अपनी खोपड़ी को बाढ़ रहे हैं आपके लिए या अपने लिए, तो इसका लक्ष्य ये नहीं है कि केवल आप इतना ही समझ जाओ। ये शरीर न सत्य है, न संसार सत्य है, न संबंध सत्य है, न और कोई भी संबंध आपका हो तैसी वो सत्य है। सत्य है तो केवल एक परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। यदि परमात्मा से भिन्न हम सत्य सिद्ध कर दें या कोई और सिद्ध कर दे, तो ये शास्त्र मिथ्या हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। अरे हमारे देखते देखते वो संबंधों को खोजिए जरा। अरे हमारे दादा परदादा और कुल दादा जहाँ के दादा थे वो हमसे कम बलवान थे भाई, ज्ञानी कम थे, भक्ति वाले कम थे, पैसे धन में कम थे क्या? तो फिर उनकी हस्ती आज कहाँ है? चक्कर लगाया खेत पे, घूम आओ,
हड्डी के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। तो क्या है कि नहीं माया जाल? इसी माया जाल में उलझा रे प्राणी, तू भूल गया क्यों, भूल गया उस परमेश्वर को